हमारे मुल्क में कुछ नाअंजार, कुछ अहमक लोग पैदा हुए हैं जो तारीख को बदलने की एक सनक लिए टहल रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो ये काम कर भी देंगे। यही वजह है कि कभी मूवी बनाकर, फिल्म बनाकर, ड्रामे बनाकर अजीब अजीब तरह से हमारे किरदार पर उंगलियां उठाई जाती हैं। मगर मैं कहता हूं जालिमों, तुम तारीख के पन्नों से मिटाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन याद रखो हमारी तारीख कागज के पन्नों तक महदूद नहीं है। ये तो हमारी शुजाअत की दास्तानें दुनिया ने अपने दिलों पर रखकर कर रखी है। क्या तुम दुनिया के दिलों से निकाल सकते हो? दुनिया ने देखी है हमारी बहादुरी, दुनिया ने देखी है हमारी शुजाअत। इस मुल्क की हिफाजत हमने की है हर दौर में, और आगे भी इंशाअल्लाह इस मुल्क के असली मुहाफिज हम हैं। और वक्त आने पर हम अपना खून बहा देंगे, मगर मुल्क की हिफाजत करते नजर आएंगे। हमसे ताबिंदा हुआ जज्बे ईमान यहाँ, शाह अजमेर की बाकी है अभी शान यहाँ, है मर जाए सी रहमान और रसखान यहाँ, अजमते हिंद पे रजिया हुई कुर्बान यहाँ। सर कटा देना हमारे लिए दुश्वार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। एक कौम थी मंगोल, ऐसी खूंखार, ऐसी वहशी कौम, जिस तरफ जाती थी तबाही मचा दिया करती थी। वही मंगोल हैं जिन्होंने ख्वाब देखा था कि दुनिया को फतह करना है, दुनिया पर हुकूमत करनी है। इब्तिदाई दौर में सिर्फ चाइना को फतह करने का ख्वाब देखा था। जब चाइना को फतह कर लिया तो दुनिया को फतह करने की सनक हुई। आधी दुनिया पर मंगोलों ने अपनी सल्तनत कायम की। बैजेंटाइन अंपायर किसने खत्म किया? सल्तनत रूम को किसने खत्म किया? अब्बासी खलीफा को किसने बगदाद की सरजमीन पे कत्ल करके उसकी लाश पर घोड़े दौड़ाए? यही थे तातारी, यही थे मंगोल। क्या तुम भूल गए? चाइना से लेकर यूरोप तक मंगोलों की हुकूमत, मंगोलों का परचम लहरा रहा था। और ये ऐसी कौम थी जिस इलाके को फतह किया करती थी उस इलाके के लोगों को कत्ल कर दिया करते थे। ऐसी जालिम फौज किसी को नहीं छोड़ती थी, ना औरतों पर रहम, ना बच्चों पर रहम, यहां तक के जानवरों को भी नहीं छोड़ते थे। सरसब्ज़ो शादाब खेतियां जब इन्हें नजर आती तो आग लगा दिया करते थे। इनका मकसद ये नहीं होता था कि हमें यहाँ हुकूमत करनी है, सिर्फ इनका मकसद ये होता था कि इस इलाके को लूटना है, वहां की दौलत, मालो दौलत को लूट कर उसे तबाह हो बर्बाद कर दिया करते थे। ये मंगोल जो चाइना तक पहुंच गए थे, चाइना को फतह कर लिया था, हिंदुस्तान तो बिल्कुल करीब था। क्या इन्हें खबर नहीं थी कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है? क्या हिंदुस्तान पर इन्होंने कभी हमला नहीं किया? क्या हिंदुस्तान की तरफ इन्होंने कभी नहीं देखा? पढ़ो तारीख, तुम्हें पता लगेगा। एक बार नहीं, बार बार मंगोलों ने हिंदुस्तान पर हमले किए। हलाकू खान ने बार बार अपना लश्कर भेजा, अपनी फौज को भेजा, हिंदुस्तान पर बार बार हमले किए गए। हिंदुस्तान को फतह करने का ख्वाब भी देखा था मंगोलों ने, लेकिन हिंदुस्तान की हिफाजत करने वाला कौन था? आज तुम जिसके किरदार पे उंगली उठाते हो, जिसे रुसवा करते हो, जिसे तुम अय्याश कहते हो, उसने एक परहेजगार बादशाह का नाम अदब से लिया करो, क्योंकि वही अलाउद्दीन खिलजी था जिसने इस मुल्क की हिफाजत की, जिसने इस मुल्क को मंगोलों से बचाया। आज तुम मुझसे अय्याश कह रहे हो? अरे होश के नाखून लो, कल अगर वो नहीं होता ना तो तुम्हारे अजदाद की ज़बानें काट दी जाती, उनके सर कलम कर दिए जाते, तुम दुनिया में शायद तुम पैदा भी नहीं होते। यह एहसान है उस अलाउद्दीन खिलजी का। वो कैसा रहमदिल और वतन परस्त था।
1297 ईस्वी का आखिरी दौर, 1298 ईस्वी के शुरू का दौर, मंगोल बड़ी ताकत के साथ बड़ी फौज लेकर, बड़ा लश्कर लेकर हिंदुस्तान पे हमला करने आए। पूरी ताकत के साथ हिंदुस्तान पर हमला किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जफर खान की क़यादत में एक लश्कर भेजा, अपनी फौज को भेजा और जाकर उन मंगोलों से जफर खान ने जंग की। ऐसी भयानक जंग हुई कि उस जंग के अंदर मंगोलों को जान बचाना भारी पड़ गया। 20,000 मंगोलों का कत्लेआम किया गया, सैकड़ों कैदी बन गए, दिल्ली लाए गए, बाकी जो बचे जान बचाकर भाग गए। इतनी ताकत के साथ में हमला किया था। अगर अलाउद्दीन खिलजी मुकाबला न करता, अगर अलाउद्दीन खिलजी न बचाता, तो ये वैशी कौम हिंदुस्तान को बर्बाद कर देती। अरे उसका एहसान मानो, उसका शुक्रिया अदा करो, उसकी रूह को सलाम करो। अलाउद्दीन खिलजी तेरा एहसान है, तूने हमारे मुल्क की हिफाजत की है। तुम उसके किरदार पे उंगली उठाते हो, तुम्हें गैरत नहीं आती, तुम्हें हया नहीं आती। एक बार हमला नहीं हुआ, मंगोल जब शिकस्त खाकर वापस पलटे तो फिर इन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 1 साल नहीं गुजरा, फिर दोबारा हमला कर दिया। जब दोबारा हमला किया, फिर वही जफर खान की क़यादत, वही सिपहसालार अलाउद्दीन खिलजी की फौज। फिर मुकाबला हुआ, फिर पछाड़ दिया, फिर कत्लेआम हुआ, फिर भगा दिया गया, घुसने नहीं दिया हिंदुस्तान। फिर कुछ महीनों का वक्त लिया, फिर ये तैयारी करके हिंदुस्तान में आए, फिर इन्हें भगा दिया गया। ये बार बार आते रहे और इन्हें बार बार भगाया जाता रहा, इन्हें कत्ल किया जाता रहा। ये ऐसी जालिम कौम थी कि ये जहां जाती थी वहां पे आग लगा दिया करती थी, खूरेजी किया करती थी। हिंदुस्तान पे नजर थी, लेकिन हिंदुस्तान में औकात नहीं थी अलाउद्दीन खिलजी के सामने मुकाबला करने की। एक शेर था हिंदुस्तान में अलाउद्दीन खिलजी, जो अपनी तलवार निकाल के कहता था, ऐ मंगोलो खबरदार, अगर हिंदुस्तान में दाखिल होना चाहते हो तो पहले तुम्हें अलाउद्दीन खिलजी की तलवार से मुकाबला करना पड़ेगा, पहले तुम्हें अलाउद्दीन खिलजी से मुकाबला करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में तुम्हें घुसने नहीं दूंगा, और घुसने नहीं दिया उसने। और अलाउद्दीन खिलजी के बाप ने पहले इन्हें पछाड़ा था, भगाया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी के दौर में जो इन्होंने पूरी ताकत से हमले किए थे, लगातार हमले किए थे, अलाउद्दीन खिलजी के दौर में किए थे। फिर एक मर्तबा ये तैयारी करके आए मंगोल, और उस वक्त हिंदुस्तान की जो फौज थी अलाउद्दीन खिलजी की, वो अलग अलग इलाकों में मुंतकिल थी, बटी हुई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी को नजर आने लगा कि शायद इस बार फतह नसीब नहीं होगी, इन मंगोलों को भगाना मुश्किल हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जफर खान को हुक्म दिया था कि जब तक मैं हुक्म न करूं हमला मत करना। मगर वाहरे जफर खान, वो भी एक अजीब बहादुर और शुजा इंसान था, उसने बादशाह के हुक्म की परवाह भी नहीं की। उसने कहा आज बात है तो मुल्क की हिफाजत की है, आज हिंदुस्तान की हिफाजत का वक्त है। उसने जफर खान ने हमला कर दिया, मंगोलों को शिकस्त दी, उन्हें हराया, भगाया। जफर खान को फतह तो नसीब हुई, अलाउद्दीन खिलजी को हिंदुस्तान की फौज को फतह तो मिली, मगर एक बहुत बड़ा खजाना हाथ से निकल गया, और वो ये कि जफर खान उस वक्त में शहीद हो गए। जफर खान की शहादत बहुत बड़ा खसारा उस वक्त में हिंदुस्तान के लिए था। मंगोलों ने फिर हमले किए, अमरोहा में एक जंग हुई, जालंधर की सबसे बड़ी जंग, जिसे बैटल ऑफ जालंधर कहा जाता है, जिसमें जफर खान ने इन्हें तोड़ाया था, भगाया था, कत्ल किया था। तो मुसलमानों ने हर दौर में मुल्क की हिफाजत की है। मुसलमानों के किरदार पर उंगली मत उठाना और हमारी वफादारी पर कभी शक मत करना। और इसीलिए तो हम अलल ऐलान कहते हैं, दुनिया को बताते हैं, हमसे ताबिंदा हुआ जज्बे ईमान यहाँ,
शाह अजमेर की बाकी है अभी शान यहाँ, है अमर जायसी रहमान और रसखान यहाँ, अजमते हिंद पे रजिया हुई कुर्बान यहाँ। सर कटा देना हमारे लिए दुश्वार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं।